ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19 जुलाई 1971 और टाइटल है सिंपल बनो और शैम्पुल बनो। तो इस मुरली में बाबा ने सिंपल का परिभाषा बताया है। सिंपल माना क्या है और हम सब ब्राह्मण आत्माएं कैसे सिंपल रहेंगे और सिंपल रहने से क्या क्या फायदा होता है और न रहने से क्या क्या नुकसान होता है। साथ साथ बाबा ने सेवाधारी की सच्ची परिभाषा बताई है। हम जानते हैं ना कि हम सब ब्राह्मण क्या है, सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवाधारी की क्या परिभाषा है, क्या गुण है, क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सब बाबा ने क्लियर करके बताया है। तो चले सुनते हैं। तो बाबा के सामने भट्टी के लिए एक ग्रुप आए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं इस भट्टी को, इस संगठन को क्या नाम देंगे। बाबा कहे कि कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। तो सभी ने अपने अपने बताए। फिर बाबा इस ग्रुप का नाम दिए सिंपल और शैम्पुल, माना सिंपल बन करके शैम्पुल दिखाने वाले। तो जब हम सिंपल कहते हैं ना तो हमारे मन में क्या आता है, थोड़ा चेक करेंगे ना। मेजॉरिटी के मन में यही आता है कि ड्रेस, कपड़ा, बाहर का रहन सहन, वो तो है। लेकिन बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या अप्रोच रहता है आउटसाइड में। बाबा का जो अप्रोच रहता है हमेशा इनसाइड आउट। मतलब अगर हम अंदर से कोई भी चीज को करेंगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए बाबा कहे कि सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं है, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन शैम्पुल बनने वाले हैं। जैसे बाबा सिंपल का अर्थ बताए कि स्वच्छ। जब कोई चीज स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करते हैं। इसी रीति से बाबा कहे सिंपल माना जो स्वच्छ है वो मनसा में भी, जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में और रहन सहन में भी सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले शैम्पुल बन अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संकल्प। तो संकल्प में भी स्वच्छता चाहिए, संबंध में, व्यवहार में, फिर ऑटोमेटिकली हर चीज में स्वच्छता आ जाएगा। तो सिंपल बनेंगे, फिर सबको आकर्षित कर पाएंगे। बाबा ने कहे कि अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो अल्टरनेट क्या होंगे। बाबा ने प्रश्न पूछ के छोड़े हैं, आगे उसका उत्तर कहे हैं, सस्पेंस रखे हैं। तो बाबा दूसरा परिभाषा करे सिंपल अर्थात साधारणता। तो साधारणता में महानता है। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दिए कि ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए भी सभी के आगे शैम्पुल बना ना। तो अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल। अगर सिंपल नहीं होंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रॉब्लम। संकल्प में भी प्रॉब्लम रहते हैं, रहन सहन में भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए या अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर सिंपल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम बन जाएंगे दूसरे के लिए। इसलिए बाबा बार बार करें मनसा में भी सिंपल हो। अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है तो क्या उसको सिंपल कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमको मनसा में भी सबसे पहले सिंपल रहना है। उसको और थोड़ा चिंतन करेंगे इसका अर्थ क्या है। फिर बाबा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी को सब कहते थे सिंपल, और वो सिंपल बन करके दिखाया, क्योंकि उसकी जो सिंपल एक्टिविटी थी वो महानता की निशान थी। तो बाबा का वो तो हद का हो गया। तो विश्व के बेहद का है आप, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करो, और वही एक्ट ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा जब हम बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करेंगे। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहे सिंपल बनो। फिर बाबा ने कहे जब सिंपल नहीं रहते तो क्या होते, प्रॉब्लम। तो मान लो दैवी संबंध में भी जब सिंपल नहीं रहते तो प्रॉब्लम बन जाते, तो क्या रिजल्ट होता,
सबके स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण यानी सिंपल होते हैं उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। कितना इंपॉर्टेंट लाइन। अगर हम सिंपल है तो हमको सभी स्नेह और सहयोग ऑटोमेटिकली देगा, हमको किसी को मांगने का जरूरत नहीं। तो सर्वस्नेही व सर्व से सहयोगी प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा कहे चाहे लौकिक परिवार में हो, व्यवहार में हो या दैवी परिवार में, कभी भी अपने में प्रॉब्लम ना इमर्ज करो, ना कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। सिंपल नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए फिर क्या होगा, सेवा लेने के लायक बन जाएंगे देने के बजाय। बाबा कह रहे हम तो दाता के बच्चे हैं ना, ईश्वरीय सेवाधारी है, तो हम सबको देने वाले हैं, खुदाई खिदमतगार है। लेकिन अगर हम लेने वाले बन जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए बाबा कहते कभी प्रॉब्लम नहीं बनो, सदा सिंपल बनो। फिर आगे सेवाधारी के परिभाषा बाबा करे। बाबा कहे कि खुद को क्या समझते हो, लौकिक प्रवृत्ति में हो या ईश्वरीय प्रवृत्ति में। बाबा कहे जब तक लौकिक प्रवृत्ति को ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया तब तक अलौकिक स्थिति में एकरस नहीं रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सदैव अपने को सेवाधारी समझ करके रहो। सेवाधारी समझने से क्या होगा, रोब नहीं आएगा। और सेवाधारी तो सदैव नम्रचित निर्माण रहता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझना। और साथ साथ सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है, त्याग। बाबा कह रहे त्याग से ही तो तपस्वी मूर्त बनते हो ना। तो सेवाधारी का यह कर्तव्य सदा याद रखना। फिर कौन सा त्याग के लिए बाबा कह रहे, बाबा कह रहे एक शब्द में कहेंगे तो वो है रोब। बाबा कह रहे रोब है, इसीलिए तो रूहानी रुहाव नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रोब रखते हो कि मैं रचयिता हूं, वह व्यवहार का जो रोब रहता है ना, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोब आता है। इसी का त्याग करना है। सेवाधारी कभी भी रोब नहीं दिखाते हैं, इसीलिए रोब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। तो बाबा करे हिम्मत है, वायदा करके जाओ और अविनाशी छाप लगाओ कि इस रोब को हम त्याग करके ही गए। फिर बाबा इधर एक सुंदर बात कह रहे हैं कि बच्चे इधर तो वायदा करके जाते हैं, फिर जाने के बाद क्या करते, बिलाप करते हैं, क्या करे कैसे करे, अब ऐसे हो गया, मदद करो। फिर बाबा कहते योगी के बदले क्या बन जाते हो, वियोगी बन जाते हो। इसलिए बाबा कहे ये जो ग्रुप है, जो कहा वो करे, चाहे कितने भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प बर करके जाओ कि हम विजय बनकर ही दिखाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक दो के मददगार और शुभ चिंतक बनो, सहयोगी बनो। क्योंकि बाबा इधर संगठन की, सहयोग की शक्ति के ऊपर बहुत महत्व दिए हैं। बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले भी जब एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते हो। इसीलिए एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहे तो माया की हिम्मत नहीं है जो आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति, यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। तो क्या बोले बाबा ने, हमको रोब का त्याग करना है। फिर बाबा कहे इस त्याग से ही तपस्वी मूर्त बनते हो। तो सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा में रहे, चाहे कर्मणा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। इसीलिए अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ करके रहो। हम कहाँ रहते हैं,
अपने सेवा स्थान पर सेवाधारी बनकर त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर के रहो। अगर निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे ये जो सेवाधारी ग्रुप है कुछ खास विशेषता लेकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करके जाना। अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको इसी का प्रयत्न करो बाबा कह रहे। और विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं। फिर बाबा और एक आगे कह रहे हैं कि हम सेवाधारी तो है, तो इसका मतलब क्या है? हम सब कौन सा जन्म जी रहे? मरजीवा जन्म। मरकर जन्म लेना इसी को कहा जाता है मरजीवा जन्म। बाबा इसको देखो कितना सुंदर से बताए हैं कि मरजीवा बने हुए हो, यह स्मृति में रहने से फिर शरीर भी आपका नहीं रहा है। यह शरीर तो बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन आप यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझ कर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई अमानत में किसी का अपनापन भी नहीं होता है, ममता भी नहीं होता है, तो यह शरीर भी एक अमानत समझो तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर युक्ति बताए बाबा कहे। जैसे ट्रस्टी होकर रहते हो, ऐसे अमानत समझ कर रहो तो ममता कम हो जाएगा। यह शरीर हमको सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है, यह स्मृति रखना है। और यह अमानत तो हमको रूहानी बाप ने दी है, तो रूहानी बाप की याद रहेगी ना। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। जब हम अमानत में ख्यानत करते हैं तो रूहानियत बदलकर उलझन आ जाती है और राहत के बजाय घबराहट हो जाती है। इसलिए बाबा कहे कि यह शरीर ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला है, इसे अमानत समझकर हमको चलना है तो रूहानियत ऑटोमेटिकली रहेगी। तो बाबा के यह है सहज उपाय निरंतर सहज योगी बनने के लिए। फिर बाबा कहे यह नवीनता करो और ये नवीनता दिखाओ कि जब आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करे कि यह तो सचमुच सिंपल बनकर ही आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सिंपल बनकर जाना। तो इसलिए बाबा कहे यह ग्रुप सिंपल बनकर जाएगा और सिंपल बनकर के क्या करेगा? रूहानियत की स्थिति का प्रत्यक्ष कर अन्य आत्माओं को प्रत्यक्ष फल दिलाएगा। बाबा करे यह इस ग्रुप का कर्तव्य है। इसीलिए प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। यह स्लोगन को याद रखो बाबा ने कहा, और अपने ऊपर सेवाधारी का छाप लगा करके जाओ। तो यह थी बाबा की आज की सुंदर शिक्षाएं। ओम शांति।